आज मैं आपको सुनाने आया हूं वो कहानी जब एक कंपनी ने भारत पर कब्जा करने की कोशिश की। ये कोई साम्राज्य नहीं था, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसने व्यापार से शुरुआत की। सोचिए, एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी और कुछ ही दशकों में उसने सम्राटों को झुका दिया। ये कहानी शुरू होती है उस दौर से जब मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा था। 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा और चारों तरफ विद्रोह बढ़ने लगे। नवाब और छोटे छोटे राजा अपनी ताकत बढ़ाने लगे और भारत धीरे धीरे कई हिस्सों में बंटने लगा। यही मौका था जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजनीति में कदम रखा और धीरे धीरे अपना खेल शुरू किया। अब असली कहानी शुरू होती है जब एक ट्रेडिंग कंपनी ने व्यापार के बजाय शासन करने की कोशिश की। शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ खास नहीं थी, बस जहाज भरकर मसाले और कपड़े ले आती थी। पहले तो ये बस सौदे ही करते थे, पर धीरे धीरे भारत की राजनीति में दखल देने लगे। शुरुआत में सूरत, मद्रास और बॉम्बे इनके ठिकाने थे और धीरे धीरे यहीं से इनका दबदबा बढ़ा। सोचिए, व्यापार के नाम पर कंपनी ताकत जुटाने लगी और अब नजर सिर्फ व्यापार पर नहीं थी। यहीं से कहानी बदली। साधारण सी कंपनी अब राजनीति और साजिशों तक पहुंच गई। उस दौर में बंगाल भारत का सबसे अमीर सूबा था और उसकी सत्ता नवाब सिराजुद्दौला के पास थी। कंपनी अब सिर्फ व्यापार नहीं कर रही थी, वो बंगाल के किलों और सुरक्षा में भी दखल देने लगी थी। पहले तनाव बढ़ा, फिर टकराव हुआ और धीरे धीरे मामला युद्ध की तरफ बढ़ा। यहीं से शुरुआत हुई वो घटनाएं जो प्लासी तक पहुंची और वहीं से भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। जब सिराजुद्दौला ने देखा कि कंपनी उसकी सत्ता को चुनौती दे रही है, तो तनाव और गहरा हो गया। 1757 में हुआ प्लासी का युद्ध। एक तरफ नवाब सिराजुद्दौला की बड़ी फौज और दूसरी तरफ कंपनी। नवाब की फौज बहुत बड़ी थी, लेकिन अंदर ही अंदर गद्दारी की चालें चल रही थीं। मीर जाफर ने कंपनी से पहले ही गुप्त समझौता कर लिया था और युद्ध के वक्त अपनी फौज पीछे हटा ली। धीरे धीरे नवाब की सेना टूटने लगी। उसी वक्त कंपनी की छोटी टुकड़ी अनुशासन के दम पर जीतने लगी। प्लासी की हार ने इतिहास की धारा बदल दी और यहीं से भारत की असली गुलामी शुरू हुई। युद्ध खत्म होते ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को नवाब बना दिया, वही जिसने सिराज को धोखा दिया था। लेकिन मीर जाफर सिर्फ नाम का नवाब था, असली ताकत और सारे फैसले कंपनी के हाथ में थे। प्लासी की यह हार सिर्फ सिराज की नहीं थी, ये भारत की आत्मनिर्भरता और सम्मान की हार थी। जो नवाब कभी अपनी सेना का सरदार था, वही अब ईस्ट इंडिया कंपनी के आगे कठपुतली बन गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को सिर्फ लूटा ही नहीं, उनकी नीतियों से भूख और मौत का दौर भी शुरू हुआ। साल था 1764। प्लासी के सिर्फ 7 साल बाद बक्सर की लड़ाई हुई और यहीं से भारत का भविष्य बदल गया। इस बार ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने थे बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम। तीनों की फौज मिलकर बहुत बड़ी थी, लेकिन अनुशासन और तोपखाने में ईस्ट इंडिया कंपनी आगे थी। बक्सर की हार ने सब साफ कर दिया। भारत की सबसे बड़ी ताकतें भी कंपनी के आगे टिक नहीं सकी। 1765 में बक्सर की जीत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को झुकने पर मजबूर कर दिया। कंपनी अब सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि कागज और मुहर के दम पर भी भारत पर हक जताने लगी। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई और कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई। मतलब साफ था, अब कंपनी को बंगाल की आमदनी और टैक्स वसूलने का हक मिल गया। यहीं से कंपनी व्यापारी से शासक बन गई और भारत की दौलत सीधी लंदन जाने लगी। इलाहाबाद की संधि के बाद कंपनी ने आम लोगों पर और भी ज्यादा टैक्स लगा दिए। 1770 में भयानक अकाल पड़ा और कंपनी की लालच से लाखों लोग मौत के शिकार हो गए। इतिहासकारों के अनुसार सिर्फ बंगाल में ही 1 करोड़ लोग भूख से मर गए। जो इलाका कभी भारत का सबसे अमीर था,
वहीं कुछ ही सालों में भूख और मौत की धरती बन गया। 1857 आते आते जनता का गुस्सा फूट पड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पहली बड़ी बगावत शुरू हुई। कारण कई थे, बेरहम टैक्स, धार्मिक अपमान और यहां तक कि सैनिकों के कारतूस भी बगावत की वजह बने। बगावत की चिंगारी मेरठ से उठी और पल भर में दिल्ली, कानपुर, झांसी तक फैल गई। दिल्ली में सम्राट बहादुर शाह जफर को बगावत का प्रतीक बना दिया गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने बहादुरी से अंग्रेजों का सामना किया और इतिहास में अमर हो गई। कानपुर में नाना साहेब और अवध में बेगम हजरत महल ने बगावत का नेतृत्व किया। हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ आए। ये लड़ाई अब सिर्फ स्वतंत्रता के लिए थी। ये सिर्फ एक बगावत नहीं थी, ये तो भारत की आत्मा की पुकार थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी ताकत झोंक दी और सड़कों पर खून की नदियां बहने लगी। 1857 की लड़ाई वीरता से लड़ी गई, लेकिन संगठित ताकत न होने के कारण हार गई। हजारों लोगों को फांसी दी गई और पूरे गांव उजाड़ दिए गए। दिल्ली भी हार गई और मुगल साम्राज्य का आखिरी दीपक हमेशा के लिए बुझ गया। बगावत तो दबा दी गई और 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म होकर भारत सीधे ब्रिटिश राज के अधीन हो गया। 200 साल की लूट और गुलामी ने भारत की आत्मा तक को घायल कर दिया। आज हमें याद रखना है कि एकजुट भारत ही मजबूत भारत है। यही हमारी असली ताकत है। ईस्ट इंडिया कंपनी तो चली गई, पर उसकी कहानी हमें हमेशा याद दिलाती है कि आजादी आसान नहीं थी।